वांटेड दहशतगर्द ढेर हो चुका है। मोस्ट वांटेड दहशतगर्द के हवाले से खबर है, ढेर हो चुका है। बासित अहमद डार कुलगाम के रेडवानी पायन इलाके में ढेर कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे मार गिराया है। कई घंटों के अंदर एनकाउंटर के बाद ये दहशतगर्द मारा गया है और एलईटी की मुआवन टीआरएफ का कमांडर था ये दहशतगर्द बासित अहमद डार। एनआईए ने दहशतगर्द बासित पर 10 लाख के इनाम का ऐलान किया था। कई हमलों और कत्ल की वारदात का मास्टरमाइंड था। कुलगाम के रेडूनी इलाके का ये रहने वाला था। अप्रैल 2022 से घर से लापता था बासित। 2022 में ही टीआरएफ में शामिल हुआ था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं एनकाउंटर के हवाले से। रेडूनी एनकाउंटर के मुतालिक आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मोस्ट वांटेड दहशतगर्द बासित अहमद डार ढेर कर दिया गया है। कुलगाम के रेडूनी पायन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बासित को मार गिराया है। कई घंटों के अंदर एनकाउंटर के बाद बासित को मारा गया है। एंड जब कॉर्डन चल ही रहा था तो उसमें से अंदर से फायर आया। उसके बाद एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जो कि पूरी रात चला और आज दोपहर तक ये कंक्लूड हुआ। तो इस ऑपरेशन में 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो उनकी बॉडीज रिट्रीव हो गई हैं। अभी सर्च ऑपरेशन थोड़ा सा और कंक्लूड है। कई बार जो डेबरीज या कोई एक्सप्लोजिव होते हैं तो उसके क्लियरेंस के लिए अभी ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जो टेररिस्ट है हमने पूरा ड्यू डिलिजेंस के साथ इनिशियल उसमें वी हैव गिवन देम opportunity as per law to come out and surrender, but however they have not heeded to the caution by police and security forces, and they again ensued that firing on security forces. So in this operation 2 terrorists got neutralized. One is identified as Basit Dar. He belongs to TRF A category, and it is a significant achievement for us. Reason being that he was very much involved into almost more than 18 cases in Srinagar city also, killing of police personnel and innocent civilians also. And also he was involved in the planning and carrying out attacks and planning of conspiracy to attack upon minorities. न्यूज 18 JKLS सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेडूनी इलाके में एनकाउंटर में टॉप दहशतगर्द वांटेड मिलिटेंट बासित अहमद डार को हलाक कर दिया गया है, मार गिराया गया है। एक बड़ी सक्सेस मिली है सिक्योरिटी फोर्सेस को। देखिए मुनेजा, एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि बासित जब से इसने लश्कर तोयबा टेरर आउटफिट ज्वाइन किया है तब से लेकर अब तक इसने काफी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक, सिविलियंस पे अटैक, माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स को मारना, और जो नॉन लोकल कश्मीरीज होते हैं जो काम करने के लिए आते हैं उन पे भी अटैक करके उनको मारने में ये मुलविस था। लगभग 2 दर्जन के करीब इस पे केसेस जो थे वो FIR रजिस्टर्ड थी, ना सिर्फ कुलगाम में लेकिन श्रीनगर में और कई और इलाकों में भी इस पे जो है बासित अहमद डार पे केसेस रजिस्टर्ड थे। 2021 से ही अपने घर से लापता था, तब से ही इसने लश्कर तोयबा जो है वो ज्वाइन किया था। उसके बाद जो लश्कर तोयबा का एक फ्रंटल है TRF दी रेजिस्टेंस फ्रंट, उसका ये खुद साख्ता कमांडर बना दिया गया था। और उसके बाद साउथ कश्मीर में ये एक्टिव था, जहां पर ये रेडवानी पाइन इलाके में आज कल लगभग देर रात जो एनकाउंटर शुरू हुआ था, आज एक और आतंकवादी के साथ इसे मौत के घाट उतार दिया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा मुनेजा कि NIA ने भी इस आतंकवादी पे 10 लाख का जो इनाम था वो घोषित किया हुआ था। इसकी कोई भी जानकारी देने के लिए 10 लाख का इनाम था। कल रात को ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि बासित और कुछ आतंकवादियों के साथ एक घर में छुपा हुआ है। उसके बाद सुरक्षा बलों ने, जिसमें आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री CRPF, उन्होंने इस इलाके की मुहासरा बंदी की। जैसे ही मुहासरा कर रहे थे, इन आतंकवादियों को मौका दिया गया कि वो अपने हथियार डाल के सरेंडर कर दें, लेकिन इन आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग के जो जवाबी कार्रवाई हुई है, आज लगभग दोपहर के टाइम इन 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है मुनेजा पूरे इलाके का चल रहा है। लगातार न्यूज 18 JKLH ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है अपने व्यूअर्स को कि किस तरह ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है
वो कल देर रात से चल रहा है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए कि बासित अहमद डार, जो कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था, लश्कर तोयबा का टॉप कमांडर था, टीआरएफ का टॉप कमांडर था, उसे मौत के घाट उतार दिया। और इसकी पुष्टि जो है वो कश्मीर जोन के जो आईजी हैं वीके बिरदी, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि बासित अहमद डार जो है इस एनकाउंटर में मार दिया गया है। जी मुनज़्ज़र। बिल्कुल, तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, बेहद शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की, रेडवानी इलाके में एनकाउंटर जिसमें टॉप कमांडर टीआरएफ का बासित डार मारा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कामयाबी मिली है, जिसमें टीआरएफ टॉप वांटेड कमांडर जो कि टीआरएफ का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द मार दिया गया और उसके साथ एक और उसका साथी भी ढेर कर दिया गया है। रेडवानी पायन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। तो हमारे साथी ज़हूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ ज़हूर जुड़े हुए हैं। ज़हूर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है इस वक्त, वहां पर कैसा माहौल है हमें बताएं। बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर कबल जो है आईजी कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी कश्मीर, उन्होंने यहाँ पे मीडिया से मुखातिब होके कहा इस ऑपरेशन के हवाले से और पूरी डिटेल्स दी उनने। और यहाँ माहौल, मैं मुनज़्ज़म आपको कहूँ कि कल शाम से ही ये एनकाउंटर जहाँ पे जारी था रेडवानी पाइन इलाके में, और अभी कुछ देर पहले चूंकि मैंने कहा कि आईजीपी कश्मीर जो है उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर कहा ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और एक बहुत बड़ी सक्सेस है, कामयाबी के बतौर जो है सिक्योरिटी एजेंसियां इस ऑपरेशन को देख रही है, क्योंकि जो मोस्ट वांटेड कमांडर था बासित अहमद डार साकिन रेडवानी कुलगाम, वो इस एनकाउंटर में मारा गया है और जिसके ऊपर एनआईए ने तकरीबन 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। और मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 18 के करीब, जैसा कि आईजीपी कश्मीर ने कहा, 18 के करीब ऐसे मामलात हैं जिसमें वो मुलव्विस बताया गया है, एफआईआर जो है उसके खिलाफ लॉन्च किए गए हैं। और उसके साथ साथ जो कई टारगेट किलिंग्स हैं माइनॉरिटीज की या पुलिस ऑफिशियल्स की, वो उसमें मुलव्वस बताया जा रहा है। और कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है मुनज़्ज़ा जो अंजाम दिया यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और इसमें कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने जो है इस मुश्तरका ऑपरेशन में ये कार्रवाई अंजाम दी है और 2 मिलिटेंट्स जो है इसमें मारे गए हैं। मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताऊं कि कल शाम ही यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया था और उसके बाद यहाँ पे एनकाउंटर हुआ। हालांकि माजी में हमने देखा काफी हसास इलाका है, लेकिन आज सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल थी। यहाँ चप्पे चप्पे पे फोर्सेस तैनात थे, सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया था, जगह जगह पे नाके बिठाए गए थे और यही वजह है कि एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिया गया। जैसा कि अभी कुछ देर कबल जो है हमारे नाजरीन देख रहे होंगे, व्यूअर्स देख रहे होंगे कि आईजीपी कश्मीर ने किस तरह से इस बात का खुलासा किया कि एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है बासित अहमद डार के बतौर, और जिसको जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है यहाँ पे बिल्कुल ज़हूर, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है।